एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक आरआरबी एआरपी सीबीटी 2 का सिटी इंटीमेशन अभी तक नहीं आया है, तो लोगों के मन में अभी भी ये चल रहा है कि क्या हमारा सच में एग्जाम डेट अब एक्सटेंड हो ही जाएगा क्या। तो वो सारी चीजें बताऊंगा और एक पेपर की कटिंग भी दिखाने वाला हूँ। उस पेपर की कटिंग में क्या बातें कही गई हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अंतिम जो 10 दिन है उसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और पार्ट ए और पार्ट बी को कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर भी हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि पार्ट ए का अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा, पार्ट बी का क्या रहेगा और कौन सी आपको गलती नहीं करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सिटी इंटीमेशन को लेके। तो यहाँ पे एक पेपर की कटिंग आई हुई दैनिक भास्कर के पेपर में आया हुआ है, और दैनिक भास्कर के पेपर में क्या लिखा गया है वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं अभी। तो वहां पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि सहायक लोको पायलट के भर्ती स्टेज 2 परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी कर दी। मतलब इस पेपर की कटिंग देखिए 10/3/2025 के पेपर की कटिंग है, और इसी में लिखा गया है कि सिटी इंटीमेशन एक तरीके से जारी कर दिया। लेकिन आपको भी पता है कि अभी तक सिटी इंटीमेशन रेलवे के द्वारा नहीं दिया गया है, और रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी तरीके से लापरवाही है कि ये कुछ भी सही तरीके से प्रॉपर टाइम में दे ही नहीं पाते हैं। बहुत बड़ी कमी है। अभी आरआरबी जेई का एग्जाम डेट दी थी, फिर शेड्यूल कर दी, रिशेड्यूल कर दी। और इसी तरीके से अब मान लीजिए एएलपी का ही आपको एग्जाम कराना 19 और 20 को, तो 19 वालों को तो आपको दे देना चाहिए ना। उसको एक दिन खराब चला गया ना, इंतजार में ही चला गया, उसका पूरा दिन चला गया। आज भी जब तक नहीं आता है तब तक आपका दिन खराब ही जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आज आपका 1 बजे के आसपास सिटी इंटीमेशन डेट जारी कर दिया जाएगा, और 19 और 20 दोनों लोगों का एक ही साथ आ जाएगा। अगर 20 वालों को नहीं भी शुरू में दिखाता है तो शाम तक 20 वालों का भी दिखाने लगेगा, लेकिन शुरू में 19 वालों को दिखाएगा। तो आप लोग परेशान ना होइए, आज ही आपका सिटी इंटीमेशन जो है आपका जो है सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया गया। इस पेपर के हिसाब से तो जारी कर दिया गया है। आप जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो सब कुछ इसमें लिख दिया गया, जारी कर दिया गया। लेकिन आज जारी हो जाएगा सिटी इंटीमेशन जो है, आज जारी हो जाएगा। 1 बजे इंतजार करिएगा, 1 बजे के आसपास आपका सिटी इंटीमेशन दिखाने लगेगा। ठीक है, अब बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ, और लास्ट के जो 10 दिन होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में आपको अपने रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहिए, नए चीजों को पढ़ने से बचना चाहिए। उसके बाद से जितना अधिक से अधिक एमसीक्यू हो सके, क्योंकि आना तो एमसीक्यू ही है। और आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो लास्ट के जो 50 क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको जितना ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे वही आपके काम आने वाला है। बातों को समझिए, इस चीज को रिवीजन प्लस एमसीक्यू दोनों को बेहतरीन तरीके से अब सॉल्व करने की कोशिश करिए। नया पढ़ने की अब कोशिश मत करिए। जितना आपने पढ़ाई कर लिया है उसी को अधिक से अधिक टाइम क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, क्या नहीं करना है तो अधिक से अधिक देखिए, आप इस समय ये गलती नहीं करनी है कि निगेटिव लोगों से बचना है। जो निगेटिव बातें करता है उनसे बचना है। बहुत ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करना है। एक रूम में बंद होकर रहो, बाहर मत निकलना। क्योंकि जैसे एक रूम में रहोगे, उसी माहौल में ढले रहोगे, उसी एक ही रूम कमरे में कैद रहोगे तो कुछ नहीं करोगे, सो भी रहोगे तो आसपास की पर्यावरण जो बुक की रहेगी, कुछ भी उठ के अपना चैप्टर एक रिवीजन कर लिए, फिर कुछ कर रहे हो। लेकिन एक ही रूम में रहो, अधिक से अधिक लोगों से कट कर दो। मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ करके आराम से 10 दिन पढ़ाई कर लो। 10 दिन ही आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी, और 10 दिन लापरवाही करके तो पूरी जिंदगी खराब हो जाने वाली है। क्योंकि इस भर्ती के बाद अगली भर्ती कब आएगी ये तो आपको पता ही है, क्योंकि कैलेंडर एकदम पूरी तरीके से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो अगली भर्ती का आपको इंतजार नहीं करना, इसी भर्ती में आपको सफल होना है। ठीक है, तो आपको ये सब गलती नहीं करनी है। फोन से दूर रहना, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो भी मैटर होगी उससे थोड़ा 10 दिन बच जाइएगा, टाइम थोड़ा कम खराब करिएगा। रिवीजन और आप एमसीक्यू जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके उतना आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ए और पार्ट बी को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, उसके पहले हम आपको बता दें, अगर इंजीनियर ड्राइंग की आपके एमसीक्यू चाहिए, जिसे आपको पता है कि एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इंजीनियर ड्राइंग के लिए मैंने शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स आपको तैयार कर दिए गए। जितना शॉर्ट्स हो सकता था इंजीनियर ड्राइंग को, उतना मैंने शॉर्ट्स आपको तैयारी कर दिया गया। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स तो मैंने शॉर्ट अपने हाथों से तैयार किया हुआ है, लेकिन आपको 1000 से ऊपर एमसीक्यू और पीवाईक्यू दे रहा हूं। तो 1000 से ऊपर जब एमसीक्यू देना, स्वाभाविक बात हाथ से लिखना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं अलग अलग बुकों से क्या किया हूं, सारे जितने भी, जैसे क्रिएट पब्लिकेशन हो गया, रुकमणी पब्लिकेशन की हो गई, और जहां जहां से भी एमसीक्यू मिलते हैं सारे एमसीक्यू मैंने क्या किया है, यहाँ पे डाल दिया। क्योंकि एमसीक्यू को हाथ से लिखना तो पॉसिबल है ही नहीं ना भाई। देखिए, 60 हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार कर दिए, एमसीक्यू दे दिया, और इसके लिए मात्र आपको 49 रुपया पेमेंट करना होगा। 91257778 पे आप पेमेंट करिएगा, और पे करने के बाद से व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तुरंत मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देगा। बहुत ही बेहतरीन 60 नोट्स तैयार किया गया है, और 1000 जो एमसीक्यू दे रहा हूं ना, इसी में से आपका आ जाएगा। सब कुछ आपको अलग से मिलता है।
उसी प्रकार से यदि ट्रेड में आपको डर लग रहा है तो ट्रेड के लिए देखिए, अब लास्ट के समय में आप फिर से मैं नोट्स दे दूंगा, बहुत बड़ा सा नोट्स ही दे दूंगा। आपको पता है ट्रेड में नोट्स बहुत बड़े होते हैं, तो नोट्स पढ़ते रहिएगा तो फिर लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करिएगा। तो लास्ट के जो दिन है इसके लिए मैंने 15 आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके अलावा 2 आपको पीवाईक्यू भी उसमें मिल जाएगा, मतलब 2-3 मतलब पीवाईक्यू पे आधारित रहेगा प्रैक्टिस सेट, और 15 प्रैक्टिस सेट रहेगा, हिंदी में रहेगा, ठीक है। और ये सोचिए 1000 के आसपास यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, और जब इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन ही तो आएगा यार, एमसीक्यू आएगा, फटाक उससे रिलेटेड रहेगा, उसको टिक करके यहाँ निकल जाना। 27 ही नंबर तो लाना है, आसानी से इतने क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। फीटर टेट, टर्नर टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, हीट इंजन, डबल एमबी, इसके लिए भी 49 रुपए आपको पेमेंट करना होगा, और 9125777668 पे पेमेंट कर दीजिएगा, आपको तुरंत मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। अब बात आती है पार्ट ए और पार्ट बी को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखिए दोनों का थोड़ा डिमांड अलग है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और यहाँ पे पार्ट बी के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। पार्ट बी के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो आपके पास सफिशियंट टाइम रहेगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत है, दिक्कत यहाँ आने वाली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैथ आएगा आपका कितना, 25 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आएगा वो आएगा आपका 50। तो देखिए अब इसको अटेम्प्ट करने का जो टेक्निक होता है, कोई भी पेपर में अच्छा जो भी सिलेक्शन पाता है वो एक बार में कोई भी सॉल्व नहीं करता, वो 2 से 3 बार में, मैं 3-3 बार सॉल्व करता हूं। आपको पता है कि लगातार मेरा एग्जाम अभी इसी वीक में कई निकले हुए हैं, पहले भी बहुत सारे निकले हुए हैं। तो मैं किसी भी एग्जाम को जब पीक लेवल पर अपने रहता हूं ना, 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। जैसे 1 से लेके 100 तक मान लीजिए आपको जाना है, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएगा, 1 से लेके 100 क्वेश्चन जाना है, तो मैं शुरू में ही जो आपका मेरा शुरू का जो टाइम रहता है ना 60 मिनट, शुरू में ही मैं 60 मिनट में चला जाता हूं 1 से लेके 100 तक, फटाक से 1 से लेके 100 तक चला जाता हूं। तो ऐसे में होता क्या है, देखिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के 50 क्वेश्चन से आप तो गुजर ही जाओगे, ठीक है। इसमें से जो आना रहेगा वो तुरंत आ जाएगा, नहीं आ रहा तो कुछ छोड़ दोगे। यहां से 50 में से कम नहीं कर पाओगे तो 35 से ऊपर तो 48 अटेम्प्ट कर लोगे, 15 यहां से छोड़ ही दोगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में जो इजी होते हैं वही करने रहते हैं। मैथ में भी 25 में से कम 10 तो ऐसे सवाल होंगे जो आसानी से कर लोगे। रीजनिंग में भी मान लेते हैं 10 ऐसे सवाल है जो एकदम एक ही बार में करके चले आओगे। तो सोचिए 35-55 यानी कि 60 मिनट में आप आसानी से 55 क्वेश्चन जब कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आपका एकदम हाई लेवल पे चला जाएगा। अब मैं कटाप को क्लियर करने के पास पहुंच गया, अब मुझे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट के जो 30 मिनट बचेंगे उसमें से थोड़ा अब कॉन्फिडेंस तो ये रहेगा नहीं कि मेरा आसानी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आसान क्वेश्चन तो तुमने पहले अटेम्प्ट कर लिया, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन के लेवल पे चले जाना, आसानी से 30 मिनट में आप 25 क्वेश्चन जितना भी कर सकते हो कर लेना, आसानी से आपका सिलेक्शन के पार चले जाओगे। तो इसीलिए हमेशा कम से कम 3 बार कोशिश करना चाहिए। 3 बार आप कोशिश करोगे, सोचिए अगर आप 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो जो अगला जो आपका 30 मिनट मिलेगा वहां से कितना क्वेश्चन करना है, मात्र करीब 40। अब तो 40 क्वेश्चन से ही गुजरना है ना, तो आसानी से गुजर जाओगे, समझ रहे हो। अब फिर मान लो 15 मिनट में मान लो अगर 15 कर लिए तो जो अगला 15 मिनट होगा उसमें 15 ही तो क्वेश्चन करके निकलना है, समझ रहे हो। और ये 100 के 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने नहीं है भाई, हमको 100 के 100 क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करने हैं। हम कर रहे हैं 10 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, 15 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, पहले ही सेलेक्ट कर लेंगे पहले राउंड में कि किसको कभी कौन सीक्वेंस में रखना है। ध्यान रखते हैं 2 से 3 बार जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 से लेकर 100 तक, सोचिए उन्हीं का ज्यादा सिलेक्शन होता है। क्योंकि एक बार में जाओगे तो जाते जाते कहां तक जाओगे, 60 तक जाओगे, 70 तक जाओगे, फिर कॉन्फिडेंस खराब, 20 मिनट के जो बचेंगे वो आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, फिर पेपर आपका खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 से 3 बार आप जाने की कोशिश करिएगा। ट्रेड में कोई भी समस्या नहीं आएगी, यहाँ पे 35% ही लेके आना है तो आप आसानी से 35% लेके आ जाओगे। लेकिन फिर भी मेरा मानना है 40 से 45 के बीच में ही आप अटेम्प्ट करना, क्योंकि कुछ नेगेटिव मार्किंग आएगी तो हो जाएगा आपका, कोई भी दिक्कत नहीं है। ट्रेड का दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे आप 2 से 3 बार जरूर पेपर को अटेम्प्ट करना, ये बेस्ट टेक्निक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में इजी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आप CBT 1 में देख ही लिया होगा, लास्ट में इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से गलतियों से बचना है और 2 से 3 बार अटेम्प्ट करेंगे, निश्चित तौर पे आपके स्कोर भी बढ़ेंगे और आपके फाइनल होने के चांसेस भी बन जाते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।